हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। इसमें हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने इंडिया को बताया कि रैपिंग क्या होता है। जब दुनिया भर में टुपैक, नास और स्नूप डॉग जैसे रैपर्स ने बवाल काटा हुआ था, तब हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। गली बॉय के बाद इंडिया में कायदे का हिप हॉप रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। डिवाइन, नेजी, रफ्तार, एमीवे, लिल गोलू, काम भारी, स्पिटफायर जैसे ढेरों नाम अब आपको सुनने को मिल जाएंगे जो रैप करते हैं। उससे पहले हमारे पास यो हनी सिंह और बादशाह हुआ करते थे, जिनका सिर्फ नाम और पहनावा रैपरों जैसा था। मगर एक आर्टिस्ट ऐसा है जो पिछले 30 सालों से रैप कर रहा है, जिसने एमिनेम या एनरिके जितनी पॉपुलैरिटी तो नहीं पाई, मगर इंडिया में रैप कल्चर को लॉन्च करने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरजीत सिंह सहगल उर्फ बाबा सहगल की। हरजीत सिंह सहगल का जन्म लखनऊ की एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे। सपना देखा था कि एक दिन बंबई जाकर उन्हीं के जैसे बनेंगे। घर में उनकी इस बात को भले किसी ने सीरियसली ना लिया हो, मगर हरजीत धुन के पक्के थे। उन्हें घर में बब्बू कहकर बुलाया जाता था। जब भी घर में कोई मेहमान आता, मम्मी बोलती, बब्बू अंकल को वो वाला गाना सुनाओ। अंकल गाना सुनकर ताली बजा देते और बब्बू को अपने क्राफ्ट पर यकीन आ जाता। सपना किशोर कुमार बनने का था, इसलिए पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। जब हरजीत नैनीताल के जीबी पंत यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब पापा ने एक ऑफर दिया। ऑफर ये था कि अगर हरजीत अपना एग्जाम पास करके इंजीनियर बन जाते हैं तो उन्हें मारुति 800 कार गिफ्ट मिलेगी। पापा की ट्रिक काम कर गई और हरजीत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर कॉलेज से पास आउट हुए। कॉलेज में हरजीत काफी पॉपुलर थे। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के साथ उन्हें नया नाम भी मिल गया था। कॉलेज के लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। इंजीनियरिंग करने के बाद फैमिली प्रेशर में हरजीत को नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने कुछ दिन इलाहाबाद और नैनी में काम किया। फिर वो डेसू यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। एक दिन काम से घर लौटने के बाद हरजीत ने अपनी माँ को फोन किया। कहा बस हो गया, अब वो 9 से 5 की नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मुंबई जा रहे हैं अपने बचपन का सपना पूरा करने। मम्मी ने बहुत सारी लॉजिकल बातें समझाई, मगर बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी कार निकाली और दिल्ली से बंबई के लिए निकल गए। वहां उनके एक दोस्त रहते थे, मैग्ना साउंड नाम की कंपनी में मैनेजर थे। कहा जाता है कि उन दिनों इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट करने वाली यही एक कंपनी थी जो बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म म्यूजिक को टक्कर दे सकती थी। स्ट्रगल शुरू हुआ, मगर 2 साल के अंतराल में बाबा ने बैक टू बैक 2 एल्बम निकाले, दिलरुबा और अली बाबा। इंडिया में तब रैप म्यूजिक का सीन नहीं था, इसलिए दोनों एल्बम पिट गई। कंपनी ने कहा वह एल्बम नहीं बना सकते। दूसरी तरफ पापा ने फोन कर कहा कि वापस दिल्ली आ जाओ, क्योंकि दिल्ली में बाबा की नौकरी अभी भी सुरक्षित थी, वो जाकर फौरन ज्वाइन कर सकते थे। मगर बाबा को रेगुलर घिसी पिटी लाइफ जीनी ही नहीं थी। उन्होंने दिल्ली जाने से बेहतर मुंबई में ही स्ट्रगल जारी रखा। मैग्ना साउंड कंपनी के ऑफिस से निकलकर बाबा अपने एक दोस्त के यहाँ पहुंचे। तब हमारे यहाँ ज्यादा टीवी चैनल्स नहीं होते थे। इंडिया की इकलौती लाइफलाइन थी डीडी मेट्रो। विदेशी कंपनियां बस इंडिया में कदम रखी रही थी। इसकी शुरुआत हुई थी एमटीवी से। बाबा के दोस्त के घर टीवी पर एमटीवी चैनल पर एक गाना आया जिसका नाम था आइस आइस बेबी। ये एक इंग्लिश गाना था। बाबा को उस गाने की ट्यून हिट कर गई। वो वहां से निकले और मुंबई के चर्चित सेंटोर होटल पहुंचे। वहां पूल साइड बैठकर कुछ लिखने लगे। वहां से उठकर वो मैग्ना साउंड के ऑफिस पहुंचे। वहां मौजूद तमाम लोगों को उन्होंने अपना लिखा गाना सुनाया। खूब तालियां बजी। फाइनली कंपनी के हेड बाबा के साथ नया एल्बम बनाने के लिए तैयार हो गए। तब तक एल्बम में 8 गाने होते थे। फटाफट वो गाने तैयार किए गए। 2 महीने के भीतर उस एल्बम को रिलीज कर दिया गया। ठंडा ठंडा पानी नाम का ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। कहा जाता है ठंडा ठंडा पानी इंडिया का पहला सक्सेसफुल रैप एल्बम था। दिक्कत ये थी कि गाने हिट होने के बावजूद बाबा सहगल को कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस चलन में नहीं थे। बाबा ने नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने अपने एल्बम के एक गाने दिल धड़के का म्यूजिक वीडियो तैयार किया। इसमें बाबा के साथ एक्ट्रेस पूजा बेदी नजर आई थी। ये एमटीवी पर दिखाया जाने वाला इंडिया का पहला म्यूजिक वीडियो था। आगे बाबा ने मैं भी मैडोना, डॉक्टर ढींगरा और लूम्बा लूम्बा समेत 19 एल्बम निकाले। उनको मिस 420 नाम की एक फिल्म के लिए म्यूजिक करने का भी मौका मिला। इस फिल्म के लिए अनु मलिक के साथ मिलकर बनाया उनका गाना आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा काफी हिट रहा।
ये मिड 90s का दौर था। फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था। तमाम म्यूजिक कंपनियां बंद हो गई थी। हर दूसरे बंदे को धमकियां मिल रही थी। ऐसे समय में बाबा ने इंडिया छोड़कर जाने का प्लान बनाया। ऐसा इसलिए कि इंडिया में रहकर भी उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस म्यूजिक कंपनी से उन्हें रॉयल्टी मिलती थी वो बंद हो चुकी थी। उनके पास एक घर था और सर पर बड़ा सा लोन। इस कंडीशन में वो सिंगापुर चले गए। कई अलग अलग तरह के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मगर सारे पैसे डूब गए। लोन चुकाने के लिए बैंकों के फोन आने लगे। बाबा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था। खैर, वो वापस इंडिया लौटे, फिर से हसल शुरू किया। उन दिनों जी टीवी पर एक नया शो शुरू हो रहा था। बाबा ने उन्हें काम के लिए अप्रोच किया। जी ने उन्हें जावेद जाफरी के साथ फिलिप टॉप 10 नाम के शो में ले लिया। ये शो बड़ा हिट रहा, मगर काम की कमी बनी हुई थी। बाबा अपने एक शो के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठे थे। वहीं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी भी मौजूद थे। वो बाबा को देखते ही पहचान गए। उन्हें परेशान देख चिरंजीवी ने पूछ लिया कि क्या बात है। बाबा ने उन्हें अपने करियर की पूरी राम कहानी बताई। चिरंजीवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ, तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे। बाबा ने बम्बई में स्ट्रगल किया था। उन्हें ऐसे खोखले वादों की आदत सी पड़ गई थी। उन्हें लगा कि चिरंजीवी भी उन्हें कल फोन करने वाली घुट्टी पिला गए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह कि चिरंजीवी ने वाकई अगले दिन उन्हें फोन कर बुला लिया और अपनी फिल्मों में गाने के लिए बोला। ये फिल्म थी 1995 में आई रिक्शा वोडू। गाने का नाम था रूप तेरा मस्ताना। इसके बाद से बाबा का तेलुगु फिल्मों में सिंगिंग करियर शुरू हो गया। कायदे से देश भर की म्यूजिक इंडस्ट्री में रच बस चुके बाबा ने सन 2000 के बाद तक तय किया कि वो म्यूजिक सीखने अमेरिका जाएंगे। संगीत की प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर वो जैसे ही इंडिया आए, उन्हें एक ऑफर आया। ये ऑफर था पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस का। ये बिग बॉस हिंदी का पहला सीजन था। बाबा सहगल को इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुलाया गया था। बाबा बताते हैं कि वो शो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इसके लिए उन्हें अच्छा खासा पैसे मिल रहे थे। बिग बॉस से आने के बाद बाबा कुछ दिनों तक चर्चा में रहे। इसका फायदा उन्हें एक बार फिर से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिला। अब वहां उन्हें फिल्मों में रोल्स ऑफर होने लगे थे। तेलुगु के साथ साथ बाबा ने कई तमिल फिल्मों में भी विलन का रोल किया। समय के साथ फिल्मों में ऑफर कम होते चले गए, मगर गाने चल रहे थे। ये वो दौर था जब इंडिया में सोशल मीडिया ने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पब्लिक के बीच खूब पॉपुलर हो रहे थे। बाबा ने ट्विटर पर अपना खेल शुरू किया। वो मस्त 2 लाइनर्स लिखकर पोस्ट करते, जनता खूब पसंद करती। दबाकर लाइक्स और रीट्वीट्स आने लगे। धीरे धीरे बाबा इन्फ्लुएंसर बन गए। ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए उनके पास आने लगे। बाबा इस चीज को लेकर सीरियस हो गए। उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो अपने गाने बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगे। पब्लिक देखने लगी। मार्च 2020 के बाद से लेकर अब तक बाबा सहगल कुल 20 से ज्यादा गाने बना चुके हैं। इस खबर के लिखे जाने तक उनका लेटेस्ट ट्रैक है चपाती राउंड बनाना। साउथ इंडियन फिल्मों के साथ व्यस्त होने की वजह से उन्होंने पिछले दिनों अपना बेस हैदराबाद शिफ्ट कर लिया था, मगर अब वो मुंबई वापस सेटल हो चुके हैं। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।